अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हम फाइनल अकाउंट का टॉपिक आप लोग के लिए लेके आए हैं। इस बार जो सम हम कर रहे हैं वो अनसॉल्व क्वेश्चंस है। पेज नंबर है 58। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चंस का नाम जो है सुचिता एंड गायत्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मीरा एंड माधव का। आज हम देखेंगे सुचिता एंड गायत्री का सम जिसमें रेशियो दिया हुआ है। तो सम चालू करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ, देख लो। आप लोग के पास टेक्स्ट बुक होगी तो बहुत अच्छी बात है। पेज नंबर 58, नहीं तो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा। सुचिता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। 3:2 दोनों प्रॉफिट और लॉस ले रहे, मतलब टोटल 5 हिस्सा। 5 में से 3 हिस्सा सुचिता का है, 2 हिस्सा गायत्री का है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस पे नजर डालो। कोई भी हाइडिंग एडजस्टमेंट दिया नहीं है। क्वेश्चंस पढ़ के एडजस्टमेंट को टिक करते हैं। स्टॉक ऑन 31 मार्च, स्टॉक की वैल्यू जो है 19,700 दी है। स्टॉक का ट्रायल बैलेंस से लेना देना नहीं होता। गुड कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। गुड्स है 3,000 का, फ्री सैंपल वर्ड आएगा तो उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। मोटिव पावर इंक्लूड बोला है, मोटिव पावर में मिला हुआ 500 रुपए की चीज का पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। तो जब भी अकाउंट में इंक्लूड वर्ड आएगा तो उसको माइनस करने का। समझ में आया? तो ऊपर अगर पावर मीटर दिया है तो उसको अपने को मोटिव पावर को टिक कर दो। डेप्रिशिएट बिल्डिंग, बिल्डिंग को टिक कर दो। राइट ऑफ 2000 बेड डेप एंड आरडीडी 3%, ये न्यू बेड डेप है और न्यू आरडीडी है, एडजस्टमेंट वाला है। डेटर को टिक कर दो। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड ऑफ बिल। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आया। यहाँ बिल क्या हो रही है? डिसऑनर्ड हो रही है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट ये करेंगे डिसऑनर्ड का, फिर उसके बाद बैड डेप निकालेंगे और उसके बाद आरडीडी निकालेंगे। तो बैड डेप और आरडीडी हम निकालेंगे बाद में, पहले डिसऑनर्ड करेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले परचेस और सेल दिया, तो डेबिट वाला परचेस होता है, क्रेडिट वाला सेल्स। तो हम परचेस और सेल ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। पहली लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे हमको लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, और सेकेंड लाइन पे हम लिखेंगे टू परचेस। परचेस को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, परचेस रिटर्न आ सकता है, और सेल्स को क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न आ सकते हैं। 65,000 परचेस की अमाउंट है, 1,85,500 हमारा सेल्स की अमाउंट है। वर्क मैनेजर सैलरी, अब यहाँ पे दी है मैनेजर सैलरी। सैलरी देख के प्रॉफिट एंड लॉस में मत डालना। यहाँ आगे देखो वर्क मैनेजर, फैक्ट्री में भी एक मैनेजर होता है जो एम्प्लॉय के ऊपर सुपरविजन करता है, तो इसको हम फैक्ट्री में डालेंगे। टू वर्क मैनेजर सैलरी, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, थोड़ा सा समझना। 2,300 रुपीज। उसके बाद देखो कैपिटल दिया, कैपिटल लाइबिलिटी होती है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूंगा। सुचिता का एस लिखूंगा, गायत्री का जी लिखूंगा। तो दोनों की कैपिटल दिया है 75,000 और 40,000। ओपनिंग स्टॉक दिया 18,700, अपन जाके इसको लिख देंगे 18,700। डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर लाइन असेट्स होता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, डेटर पे एडजस्टमेंट है। इनर कॉलम में लिखो 47,500। मैंने जगह इसलिए ऊपर की ज्यादा छोड़ी, ऊपर फिक्स असेट्स आता है, याद रखना। पहले फिक्स असेट्स लिखोगे, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल। लाइबिलिटी में क्रेडिटर डाल दो, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बुक में अमाउंट गलती नहीं होना चाहिए। 35,000। वेजेस एंड सैलरी, ये एक पूरा टर्म है, एक पूरा नाम है, तो पहले नाम को फोकस करने का, वेजेस है ना। तो वेजेस एंड सैलरी कहाँ देते हैं? फैक्ट्री में देते हैं। वेजेस एंड सैलरी, पहला नाम अगर सैलरी होता है, सैलरी एंड वेज, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। वेजेस एंड सैलरी 4,000। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखो बिल रिसीवेबल। हमारा एडजस्टमेंट है 22,000 रुपीज का। बिल पेबल लाइबिलिटी है, इसको लाइबिलिटी में डालो 27,300 का।
थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ बैलेंस शीट, सम लगता है बड़ा है। नेक्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट देखने का पहले डेबिट में दिया है कि क्रेडिट में। अगर डेबिट में दिया तो हमारे लिए लॉस है, क्रेडिट में दिया तो प्रॉफिट है। तो क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट में लिखो बाय डिस्काउंट, क्रेडिट वाला डिस्काउंट प्रॉफिट होता है 400। नेक्स्ट मोटिव पावर, मोटिव पावर मतलब जनरेटर होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? फैक्ट्री में। इनर कॉलम में लिखना बिकॉज इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। मोटिव पावर, मोटिव पावर की अमाउंट दी है 1350। उसके बाद दी है कस्टम ड्यूटी, ये भी तुम्हारा कौन सा खर्च है? फैक्ट्री का खर्च है टू कस्टम ड्यूटी। कस्टम मतलब जब कोई बाहर मुल्कों से हम गुड्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स भरते कस्टम, उसको बोलते हैं 1500। नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखो क्रेडिट में दिया है, इंटरेस्ट की अमाउंट क्रेडिट में दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखो। क्रेडिट मतलब इनकम, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस 1300। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस हमारे लिए लॉस होता है। ऐसा प्रोडक्शन जिसका कोई यूज नहीं होता तो हमारे लिए टोटली लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करेंगे? उसको डाल देंगे अनप्रोडक्टिव। अब इससे कुछ प्रोडक्टिव बनेगा नहीं, तो ये हो गया हमारे लिए 3000। नेक्स्ट ऑडिट फी, जो अकाउंटेंट होते हैं जो ऑफिस में बैठ के अकाउंटिंग करती है उसको ऑडिट फी दी जाती है। तो ऑफिस का खर्चा होता है, ऑडिटर होते हैं, सीए होते हैं, इन लोग सब अकाउंटिंग करते हैं। ऑडिट फी हो गई 2500। रेंट, रेंट ऑफिस का खर्च है, अगर कुछ बोला नहीं है तो ऑफिस में लिखने का कितना 1800। कन्वीनियंस ऑफिस का खर्चा, ऑफिस वाले लोग को आने जाने का पैसा दिया जाता है, डेली का खर्चा, ये भी ऑफिस का खर्चा है, कितना 2000। गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल हमारी क्या होती है? असेट्स होती है इंटेंजिबल। गुडविल का मतलब नाम, शोहरत, इज्जत, कितना 25,000। गुडविल के बाद आते हैं कॉपीराइट, कॉपीराइट भी इंटेंजिबल असेट्स होता है। कॉपीराइट की कीमत कितनी है? 20,000। बिल्डिंग असेट्स है, टेंजिबल फिक्स असेट्स है, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है इसके ऊपर 88,000। बिल्डिंग के बाद आते हैं सुचिता लोन, सुचिता लोन है। लोन क्या होती है? लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड में दी है 6150। इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है, असेट्स होता है हम पैसा कहीं इन्वेस्ट किए तो कल बढ़ के मिलेगा। जैसे आजकल लोग जमीनों में पैसा लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं, सिल्वर में लगाते हैं, वो सब इन्वेस्टमेंट होता है। कैश एट बैंक, पैसा बैंक में जमा है, असेट्स है। बिजनेस का पैसा है भाई, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं 26,000। तो ये था हमारा सुचिता एंड गायत्री का पोस्टिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका एडजस्टमेंट।